व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज की ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। खाने को फेंकने से पहले या फिर खाने को छोड़ने से पहले एक बार ये पिक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों का जो मन है वो तुरंत बदल जाएगा और खाना आप लोग बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को मिटाने की बात की जा रही है। इसके बाद में हम लोग न्यूज देखेंगे, उसके बाद में फिर आज का जो एनालिसिस का जो क्विज होगा वो हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन, यानी कि खत्म करना गरीबी को। गरीबी किस चरम तक इंसान को एक तरीके से मजबूर कर सकती है वो चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक कंट्री है हैती, तो वहां पर लोग जो हैं वो मिट्टी यानी कि क्ले की रोटियां बनाकर खाते हैं अपना पेट भरने के लिए। यानी कि गरीबी इतनी है कि उनके पास में गेहूं, जौ, बाजरा, चावल कुछ नहीं है खाने के लिए, वो मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं वहां पर। एक बार सोच के देखिए एक सेकंड के लिए, अगर मिट्टी की रोटी एक टाइम खाने के लिए मिल जाए कि हाँ आज मिट्टी की रोटी खानी है, तो क्या आप लोग करोगे? चलो जबरदस्ती ऐसा कर सकते हैं कि हाँ जिन लोगों को शौक है चौक पत्ती खाने का या फिर जो मिट्टी खाने का, वो एक बार को खा सकता है, पर लेकिन एक टाइम मुश्किल से, ठीक है, थोड़ा बहुत चख लेगा। अगर उसको बोले कि तुमको ये रोटियां ही खानी है, यही रोटियां हैं तुम्हारे लिए, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो ये जो औरत है यहां पर ये रोटियां बना रही है, जो मिट्टी की रोटियां हैं जो खिलाई जाती है यहां पर बच्चों को, अगर उनको भूख लगती है तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा भूखमरी और गरीबी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो 17 अक्टूबर यहां पर जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि देखिए आज की डेट में ऐसा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आप लोगों को ऐसे नजर आ जाएंगे जो कि एक प्रॉपर डाइट जिनको नहीं मिल पाती है, खाना नहीं मिल पाता है, और जिनको खाना मिलता भी है वो एक पोषण पूर्ण आहार नहीं होता है। उसमें भी आप लोगों को बस ऐसा रहेगा कि पेट भरने लायक है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे एरिया में देखने को मिलती है। और मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है यहाँ पर गरीबी। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन के जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो गोल है वो गरीबी के बारे में बात करता है, दूसरा गोल जो है वो भुखमरी के बारे में बात करता है। ये दो गोल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो गोल हम लोग पूरा कर पाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग अपने आप में ही निकाल पाएंगे। तो यहां पर बात की जा रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन देखने को मिलती है जब यहां पर लोग गरीब रहते हैं, कोई भी काम उससे कराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नालों में, गटर में उनको उतारकर उनसे नाले साफ करवाए जाते हैं, तो ये कंडीशन नजर आती है। अनसेफ हाउसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर रहते हैं आप लोगों ने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियां, कई बार कितनी बुरी कंडीशन रहती है, जब बारिश होती है पानी भर जाता है, तो एक तरीके से एक जानवरों वाली सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती है, और फिर भी उसमें लोग रहते हैं वहां पर। फूड नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन की तो बड़ी दूर दूर की बात है। तो इसी तरीके से अनइक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस मिल पाता है। अगर कोई अमीर आदमी है, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अगर कोई फैन है यहां पर तो वो उसको अलग तरीके से मत लीजिएगा। सलमान खान के द्वारा कुछ गुनाह किया गया पर लेकिन जेल नहीं पहुंचा, ठीक है, जेल पहुंचा भी तो रात रात या फिर तुरंत वहां से निकलकर वापस आ गया। अगर कोई गरीब आदमी ऐसी हरकतें कर देता तो पहले तो उसका केस ही निकल के नहीं आता, पता नहीं कितने लंबे समय तक जेल में पड़ा रहता। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इक्वल जस्टिस भी हमारी कंट्री में नहीं मिल पाता है, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर भी यहां पर नजर आती है, यानी कि अमीरों के लिए ही पॉलिटिकल पावर है, नॉर्मली गरीबों के लिए कोई देखने वाला नहीं होता है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट खुद जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर फोकस कर रही है। और इससे यहां पर ये पता चलता है कि जो सेक्शन है हमारी कंट्री का, वो जो गरीब सेक्शन है हमारी कंट्री का, अपनी पैसे, अपनी जेब से पैसे खर्च कर कर इलाज करवाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। अगर घर में किसी भी इंसान को कोई तकड़ी सी बीमारी हो गई तो ये समझिए फिर वो इंसान एक गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएगा, सारा पैसा उसमें लग जाएगा। तो इसी के चलते यहां पर जो थीम है वो बोल रही है यहां पर एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक बात और देखिए, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गई, या फिर आज के डेट में आप लोग कोरोना वायरस को ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा मरते कौन लोग हैं? जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं होता है, उन लोगों की सबसे ज्यादा मौत आती है। तो इसीलिए कंडीशन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि गरीबी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यह है पूरा एक आर्टिकल, और इसी के साथ में ये पॉइंट आप लोग अगर आंसर राइटिंग या फिर एसे लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी इनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज जब दिया गया उस टाइम पर आप लोगों ने सुना कि काफी ज्यादा न्यूज में भी थी ऑर्गेनाइजेशन। जब इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ भुखमरी को मिटाना है, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा वहां पर न्यूज में आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अभी यहां पर 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 16 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया था। तो 16 अक्टूबर को यहां पर इसी 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO आप लोग बोलते हैं।
तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2020 का, जो कि यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड एजेंसी है। इसी के चलते यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इस फील्ड में काफी काम करती हुई नजर आती है। और इसीलिए भी न्यूज में क्योंकि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा 75 रुपए का जो यहां पर डिनोमिनेशन का एक यहां पर इसी तरीके का कुछ यहां पर आप लोग जो पिक्चर में दिख रहा है ऐसा एक सिक्का यहां पर जारी किया गया कॉमेमोरेटिव, ताकि यादगार इसको बनाया जा सके। जो हमारे काफी लंबे रिलेशन है यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसलिए यहां पर इसको इशू किया गया है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर के बेस्ड काफी लंबे समय से चली हुई आ रही इकोनॉमी है, तो इसलिए इस तरीके की चीजें यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया का प्रपोजल था जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो 23, ये भी इसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए और उनको आगे लेकर चला गया। यानी कि पल्सेस यानी कि दालों के लिए और मिलेट्स वगैरह के लिए यहां पर 2023 तक का यहां पर जो यहां पर ये 16 का और 23 का ये जो ईयर यहां पर सेलिब्रेट किए गए, तो इंडिया के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे भुखमरी को खत्म करना है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है और फूड जो है वो लोगों तक अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये कई बार न्यूज में रहता है। इसी के साथ में इसको जो बनाया गया था ये 1945 में बनाया गया था 16 अक्टूबर को, ये मैंने आप लोगों को बताई है। लेटिन वर्ड जो मोटो है यहां पर इसका ये फियाट पेनिस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड। तो यहां पर ये बेसिकली सब तक खाना पहुंचाने की बात करते हैं। हेडक्वार्टर इसका रोम में इटली के अंदर में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं यहां पर, आज की डेट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है STARS स्टार्स, ठीक है, STARS। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि बचपन में जो बच्चों का एजुकेशन दी जाती है और फाउंडेशन जो लर्निंग रहती है उसको कैसे बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योर स्किल कैसे डेवलप करनी है और स्किल डेवलपमेंट कैसे यहां पर बढ़ाना है, यानी कि बिजनेसमैन भी बनाना है और स्किल डेवलपमेंट भी। तो सारी चीजें, एजुकेशन भी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, जो निशांक जी के अंडर में है। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर जो स्टेट है जो खासकर डेवलपिंग और इंप्लीमेंट और इवेल्यूएशन यहाँ पर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लिंक है इसके साथ में, ताकि एजुकेशन के आउटकम को बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर ये 5,718 करोड़ रुपए ये खर्च किए जा रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो 500 मिलियन के करीब $US यहां पर देखने को मिल रहे हैं अमाउंटिंग, अगर वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के बारे में बात करें तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सारा पैसा जो होता है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंटर देगा, पर लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में आधा पैसा यहां पर, आधा क्या मतलब एक तरीके का एक रेशो रहता है। जैसे मान लीजिए 25% सेंटर ने दे दिया, 70% स्टेट से ले ले, या फिर 70% स्टेट ने दे दिया, वो सेंटर ने दिया 25% सेंटर से ले ले, ठीक है, स्टेट से ले ले, मतलब एक तरीके से रेशो रहता है। तो यहां पर 25 का भी रहता है, 70 और 25 का भी देखने को मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है, 70 और 30 का भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में 50-50 का भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि मिलकर काम करेंगे दोनों। तो यहां पर उस टाइम पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको चीज को, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी के अंदर यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी जो यहां पर कवर किया जा रहा है ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। तो इन राज्यों को यहां पर कवर किया जा रहा है, टोटल 6 राज्यों को। अब केरला यहां पर राज्य रखा गया है जहां पर एजुकेशन लेवल ऑलरेडी काफी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। आप लोग सोचेंगे केरला में क्या जरूरत है एजुकेशन की, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक यहां पर काम कर रहा है मिलकर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये पावर सेक्टर से निकल कर आ रही है और पावर सेक्टर में भी इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है। पावर में इंपावरमेंट मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता एक डायरेक्टर है, यानी कि ऑपरेशनल डायरेक्टर है यहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में। इनके द्वारा अभी जीता गया है गोल्ड स्टीव, ये अवार्ड है इन लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी के अंदर में। तो 17th एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन बिजनेस, तो ये अवार्ड यहां पर दिया गया इनको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, कौन सी महिला को ये अवार्ड दिया गया, तो यहां पर है सीमा गुप्ता।
स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस, ये जो ओनर है यहाँ पर, ये वुमेन हुए जो उनको, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है, एंटरप्रेन्योर है, एम्प्लॉय है, या फिर कोई कंपनी रन कर रही है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो उन महिलाओं को यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं ताकि ये समझा जा सके कि जो महिला है वो भी बिजनेस कर सकती हैं, लड़कियां हैं वो भी बिजनेस कर सकती हैं। बिजनेसमैन में ऐसा नहीं है कि बस मैन ही फिट बैठता है, ठीक है, नाम तो हालांकि बिजनेसमैन रख रखा है, पर लेकिन उसमें बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ही रहेगा। ओके, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है इस तरीके से वुमेन को सपोर्ट करना, तो इसलिए ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तो वर्ल्ड प्रीमियर बिजनेस अवार्ड है यहाँ पर, ये जो क्रिएट किया गया था 2002 में। ओनर है एक तरीके से जनरेट करता है पब्लिक रिकग्निशन, अगर कोई लड़की इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर जो प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए वो एक अच्छा बढ़ाता है। यहाँ पर पावर ग्रिड के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो पावर ग्रिड जो है हमारी कंट्री में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है हमारी कंट्री में। खासकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंडर किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की रहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंडर काम करती है ये जो पावर ग्रिड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है गोवा राज्य के बारे में। गोवा क्योंकि एक छोटा सा राज्य हमारी कंट्री में, अगर मैप में आप लोग देखेगा तो ये हो गया गोवा की लोकेशन, यहां हो गया महाराष्ट्र और यहां हो गया कर्नाटका। तो गोवा जो है हमारी कंट्री में, वहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही है, गोवा में बात की जा रही है कि फर्स्ट हर घर जल स्टेट। तो यह ये जो स्कीम थी इसके तहत गोवा पहला राज्य मिल गया है जहां पर सब जगह हर एक घर में जो पानी है, कनेक्शन वाटर जो है, टोटी का पानी यहां पर पहुंचा दिया गया है। तो टेप वाटर कनेक्शन जो है वो यहां पर 2,30,000 हाउस होल्ड जो रूरल एरिया में है उन तक पहुंचाए गए हैं। तो स्टेट के द्वारा यहां पर आज के डेट में ये पहला राज्य हमारी कंट्री बन गया है जिसके तहत यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। मॉनिटर भी किया जा रहा है प्रॉपर वे में कि फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी सर्विस आप लोगों को देखने को मिल रही है। आखिर कहां से निकल कर आया, तो जल शक्ति एक तरीके से मंत्रालय हमारी कंट्री में बनाया गया था। टोटल मिला के 1592 क्रिटिकल और इसी के साथ में ओवर एक्सप्लोइटेड जो ब्लॉक है कंट्री के अंदर, जल शक्ति अभियान के तहत उनको काउंट किया गया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहां पर पानी की अवेलेबिलिटी न रहे, तो उनको पानी प्रोवाइड कराना है। तो इंश्योर करने के लिए घर जल, यानी कि एक तरीके से हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, एक टारगेट है यहां पर 2024 तक का कि जितने भी गांव में हाउस होल्ड है उनके सबके, यानी कि गांव वाले घर हैं जिनमें, उनमें सब में जो पानी पहुंचाना है टोटी का, अगर कल को पानी नहीं मिलता है तो कम से कम उनको अवेलेबल कराया जा सके सप्लाई के थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि पानी जो है वर्षा का उसको कैसे यहाँ पर सेव करना है, और वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है ये इसके थ्रू यहाँ पर की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है हर घर जल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है। हालांकि ये जो न्यूज है मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। जो भी द हिंदू वाली वीडियो नहीं देखता है तो एक हल्का सा ओवरव्यू कम से कम यहां पर भी आप लोगों को दे दूं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओनली नैनो देखते हैं, तो इसलिए यहां पर आप लोग कुछ बातें बताता हूं। मुंबई पुलिस के द्वारा यहां पर अभी एक स्कैम सामने निकाल कर रखा गया टीआरपी से रिलेटेड, जिसको टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, इसकी टीआरपी काफी बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह है कि उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं और ज्यादा लंबे समय तक देख रहे हैं अगर कोई वीडियो उनके द्वारा खोली गई है या फिर कोई चैनल देख रहे हैं। टीआरपी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ज्यादा एडवर्टीजमेंट उसको मिलेंगे, यानी कि एड जो है उसको ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको BARC आप लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली जो रेटिंग है ये तैयार की जाती है और जिसके बेस पर फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। तो टीआरपी जो है वो एक तरीके से करेंसी यहां पर मानी जाती है एडवर्टीजमेंट के लिए। कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट के थ्रू यहां पर फिर एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं और मैक्सिमम जो रिवेन्यू इनका निकल कर आता है वो यहां पर सब्सक्रिप्शन मॉडल से नहीं निकल के आता है, एडवर्टीजमेंट से निकल कर आता है। तो इसलिए यहां पर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। अब मैनिपुलेट कैसे होगी, मान लीजिए कुछ घर में इन्होंने मीटर लगा रखे हैं जो चेक करते हैं कि कितने लंबे समय तक आप लोग ये पर्टिकुलर जो चैनल देखते हैं, और इसी के साथ में ये मान लीजिए एक बार तो ये हुआ कि खोल लिया चैनल दिन में कोई 1-2 बार, पर लेकिन कितने लंबे समय तक आप लोग उसको खोले रखते हैं। तो ये बात यहां पर निकल कर आती है जिसके तहत यहां पर रेटिंग तैयार होती है। तो लगभग 45,000 का यहां पर कोई सैंपल देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए इनमें से 20,000 के करीब घर भी इन्होंने इकट्ठा कर वहां पर जो बैरोमीटर है उन पर वहां पर जाकर लोगों को बोला कि आप लोगों को बस यही चैनल देखना है, तो इससे क्या होगा, जो उस चैनल की रेटिंग जो है काफी अच्छे लेवल पर बढ़ जाएगी। तो उस चैनल को अच्छे खासे ऐड मिल जाएंगे। आखिर घर वाले ऐसा चैनल क्यों देखेंगे, घर वालों को बोलेंगे 500 रुपए पर डे देंगे, यानी कि 15,000 रुपए अगर महीने में घर वालों को दिया
दिया जा रहा है ओनली किस लिए कि एक टीवी चैनल आप लोगों को खोल के रखना है कंटिन्यूअस, भले ही आप लोग यहां पर वो चैनल के बारे में कुछ इंटरेस्टेड हो या ना हो। और जब यहां पर ये स्कैम सामने निकल के आया तो ऐसी भी चीजें देखने को मिली कि जो लोग इंग्लिश चैनल देखते भी नहीं है उनके घर में भी जो इंग्लिश चैनल को जो व्यू है वो काफी ज्यादा देखने को मिला, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहां से ये पर्दाफाश इसका किया गया, तो इसके चलते आने वाले 3 महीने के लिए जो ये रेटिंग है ये यहां पर अभी कैंसिल कर दी गई है। तो टीआरपी के बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है इन सब चीजों के थ्रू। तो भोली भाली जनता को यहां पर बेसिकली बहकाया जाता है पैसे देकर, ताकि इस तरह की एक्टिविटी को यहां पर एक तरीके से अंजाम पहुंचाया जा सके, यानी कि पैसे का गेम बन गया है। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा जहां पर पैसे की बात आ जाती है वहां पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि पैसे के साथ में लालच आ जाता है। अगर इंसान के ऊपर लिमिटेशन रखी जाए तो वो इंसान जो है सही डायरेक्शन में चलता रहेगा, पर लेकिन लालच जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। अभी इसका थर्ड असेंबली यानी कि थर्ड सेशन इसके यहां पर देखने को मिला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि 34 जो इसके मेंबर है उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये हमारी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में। पेरिस जो फ्रांस के अंदर में है इसका उद्घाटन किया गया था 2015 में। और जब यहां पर इसका उद्घाटन किया गया तो उस टाइम पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको सपोर्ट किया और इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया। स्टार्टिंग में ये बोला गया यहां पर जो भी कंट्री यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर में आती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोगों को यहां पर कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगी थोड़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बीच का यहां पर जो ये ड्यूरेशन होता है यहां पर ये, ठीक है, तो इसके बीच में यहां पर जो सूरज की किरणें रहती हैं वो मैक्सिमम लंबे समय तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर एनर्जी ज्यादा एक तरीके से ज्यादा टाइम तक सूरज की किरणें रहती है, तो सोलर एनर्जी को ज्यादा अच्छे लेवल पर जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये स्टार्टिंग में फोकस के ऊपर था, पर लेकिन फिर आगे चलकर और भी कंट्री यहां पर जुड़ना स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए यहां पर अब चीजें जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गई हैं। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है? अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहां पर अभी यहां पर जो बेसिकली फिर से यहां पर इंडिया को और फ्रांस को इसका 2 साल के लिए यहां पर इंडिया को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में इनके द्वारा एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया अवार्ड। यहां पर ये उनको दिया जाता है ये अवार्ड अगर कोई सोलर एनर्जी के फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर यहां पर जो रीजन डिवाइड किए गए तो एशिया पैसिफिक रीजन में जापान को यह अवार्ड मिला है और इसी के साथ में नीदरलैंड जो यूरोप वाला और अदर वाला रीजन है उसमें नीदरलैंड को यह अवार्ड दिया गया है। तो अगर विश्वेश्वरैया अवार्ड के बारे में आप लोगों से कोई बात करें तो यहां पर सोलर एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके थ्रू ये अवार्ड यहां पर सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है जोजिला टनल के बारे में। जोजिला टनल जो है जो इंपोर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को जो देखने को मिलेगा एक बाई डायरेक्शनल टनल, सिंगल एक तरीके से ऐसा जो टनल है एशिया में जो सबसे बड़ा है, यानी कि लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल। नॉर्मली आप लोगों को टनल कैसा देखने को मिलता है कि यहां पर एक साइड से निकल के चले जाओ फिर दूसरी साइड से आ रहे हैं, पर लेकिन बाई डायरेक्शनल की दोनों साइड से आप लोग यहां पर इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। तो ऐसा लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल ये एशिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि 14.15 ये किलोमीटर लंबा आप लोग यहां पर नजर आएगा। ओपन रहेगा ओल्ड एज के लिए, ऑल वेदर एक्सेस रहेगी, यानी कि नॉर्मली क्या होता था जैसे ही बर्फबारी हुई तो सारा रास्ता यहां पर रुक जाता था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में। अभी हमारी कंट्री में यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर ये इसको स्टार्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। आप लोग देखते हैं अब हमारी कंट्री में डिवाइड हो गया है, एक साइड में एक सेकंड आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर लद्दाख वाला रीजन इनके 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो टोटल मिलाकर 28 राज्य हमारी कंट्री में और 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलती है। तो ये जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो वहां पर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से कई बार आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। हो सकता है वहां पर एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी न बोलकर वहां पर कोई और स्टेटमेंट आप लोगों को दे दे। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पर श्रीनगर और इसी के साथ में लेह के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नेशनल हाईवे 1 है। इसी के साथ में यहां पर ये ऑल राउंड इकोनॉमिक और सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन भी लेकर आएगा, क्योंकि जब रास्ता कहीं पर हो जाता है, मांझी मूवी आप लोगों ने देखी है, पत्थर को तोड़कर राह बनाया जाता है, उसके तहत रास्ता बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगर रास्ते से अगर कोई कनेक्ट हो गया पर्टिकुलर एरिया तो वहां पर डेवलपमेंट होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर रास्ता निकल जाता है तो वहां पर जमीन के जो भाव है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जमीन की कीमत बढ़ जाती है। रीजन क्या है? आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है वहां स्कूल बन जाए, ठीक है, कोई इसी के साथ में कोई कॉलेज वगैरह खुल जाए, या फिर उसी के साथ में कोई बिल्डिंग वगैरह बन जाए, कोई कंपनी अगर खुल जाए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कोई फैक्ट्री लग गई आका, तो ये इसीलिए यहां पर काफी ज्यादा जरूरी होता है वहां पर अगर कोई ऐसी रोड बन जाती है
तो आराम से वहां डेवलपमेंट होने लगता है। तो यहां पर इस तरीके से फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, ये है यहां पर मेग इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो यहां पर ये मेग इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिटेड अवार्ड है यहां पर, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जोजिला, यानी कि जो जोजिला टनल को कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है यहां पर, जो कि देखने को मिल रहा है बैताल एंड ये है यहां पर मीना मार्ग, ठीक है। तो विद 6 ईयर, इसी के साथ में नियरली 19 किलोमीटर जो रोड आप लोगों को देखने को मिलेगी बोथ साइड से 2.5 ईयर के लिए, हाफ ईयर के अंदर। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में एक टनल के थ्रू, जिसका नाम है जोजिला टनल, ठीक है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ये है जोजिला टनल कहां पर लोकेटेड है एग्जैक्टली, किस एरिया में ये लोकेटेड है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, हल्का सा आइडिया है, बेसिक मकसद यह है क्वेश्चन पूछने का, ताकि जाकर आप लोग इसको थोड़ा सर्च करो और आसपास की चीजें भी देखो, क्योंकि जो न्यूज में होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। जब भी यूनियन कैबिनेट टर्म कहीं पर लिखी है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, ठीक है। यूनियन, स्टेट कैबिनेट होगा तो इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्या होता है, तो एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलती है, फिर कैबिनेट आता है। तो इसका मतलब ये थी बिल्कुल करेक्ट, यानी कि घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर बैठकर बातें करें, ठीक है। तो फिर बोल दे कि 5 नहीं है, 3 मेंबर बैठकर डिसीजन लेंगे। फिर बोला कि 3 नहीं है ओनली, बस जो पेरेंट्स है घर में मम्मी और पापा बस डिसीजन लेंगे, बाकी सबको इंप्लीमेंट करना होगा वो। तो इस तरीके से कैबिनेट जो हो गया वो मम्मी और पापा हो गए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया स्पेशल पैकेज जो 520 करोड़ रुपए का है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। यहां पर 5 साल के लिए बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या फोकस यहां पर किया जाना है, इसका एम क्या है, तो एक तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेशन स्कीम यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी टाइम बाउंड मैनर में। देखिए अभी क्या किया जा रहा है, कई सारे ऐसे एरिया हैं खासकर जहां पर अगर बात करें तो कई सारे एरिया में डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, उनमें से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नया नया यहां पर एरिया डिवाइड किया गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये मिशन आज, हालांकि ऐसा नहीं है कि आज ही लॉन्च किया गया है, ये मिशन लॉन्च किया गया था 2011 में। तो इसके चलते जो एक तरीके से गरीबी को रोकने की कोशिश की जाती है, मिटाने की कोशिश की जाती है, और कई सारे तरीके से रोजगार प्रोवाइड कराने की भी कोशिश की जाती है गांव वाले एरिया में अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए ये प्रोग्राम यहां पर आप लोगों के सामने है, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है यहां पर, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो यहां पर काम किया जाता है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, ताकि यहां पर जो स्टेट का जो रूरल वाला एरिया है, ठीक है, उसको ढंग से आगे लेकर चला जा सके। और आप लोगों को याद होगा एक उम्मीद करके प्रोग्राम भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, तो उसी से कनेक्टेड यहां पर ये प्रोग्राम भी इसी के साथ में इसको कनेक्ट किया जा रहा है, खासकर कश्मीर स्टेट रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है उसके साथ में एज ए उम्मीद प्रोग्राम। जो उम्मीद प्रोग्राम था वो भी यहां पर इसी फील्ड में काम कर रहा था, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो इस तरीके से ये यहां पर न्यूज में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, कई बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले गरीबी हटाने के बारे में हम लोगों ने बात की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की STARS के बारे में, बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पावर के फील्ड में हम लोगों ने कुछ बातें की, एक अवार्ड के बारे में जाना, हर घर जल स्टेट के बारे में हम लोगों ने देखा, कुछ बातें हम लोगों ने मैप में भी देखी, इसी के साथ में TRP के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखा और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जोजिला टनल और आसपास वाले एरिया की न्यूज देखी, और इसी के साथ में हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ बातें देखी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आप लोगों के सामने है क्विज, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, जिससे कि टीचिंग लर्निंग और इसी के साथ में जो रिजल्ट है 4 स्टेट उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट 6 राज्य यहाँ पर इसके अंदर काउंट किए जा रहे हैं, 4 मैंने बता दिए, 2 का नाम आप लोगों को बताना है। FAO की फुल फॉर्म आप लोग बताइए जो रिसेंटली अभी न्यूज में, इसी के साथ में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिनको यहाँ पर 17वां एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में फर्स्ट राज्य कौन सा बना है, जो कि फर्स्ट राज्य बन गया हमारी कंट्री में हर घर जल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर बताना है कौन सी कंट्री इंडिया के साथ में मिलकर को चेयर करेगी जो यहाँ पर जो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है DAYNRLM, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, और कब ये लॉन्च किया गया था ये भी बताइएगा, ओके।
आइए अब रिवीजन कर लेते हैं कल का। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, कई सारे बच्चे जो होते हैं यहीं पर ही बंद कर देते हैं वीडियो को। देखिए रिवाइज जरूर कीजिए, रिवीजन अगर कर लेंगे ना एक बार 5 मिनट भी लगेगी, 2-3-4 मिनट लगेगी, पर लेकिन लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा काफी अल्प प्रोग्रेस यानी कि मीगर प्रोग्रेस यहां पर देखने को मिली है, ये जो बताया गया है एपीजी के थ्रू। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है एपीजी क्या है, जिसमें इसको इनहेंस फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की है, एक अच्छी साइड में चल रही है। चाइना एक के साथ में 2 कंट्री और हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। अगर पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में डालना है, उसमें इसको नहीं जाने देती हैं 2 कंट्री मिलकर। 3 कंट्री अगर अपोज करती हैं तो फिर ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। TRIFED क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये बताइए, और MFP ये क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड ये यहां पर देखने को मिला, किस स्कीम के तहत, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। 2 मिनिस्ट्री कौन सी यहां पर है जो पर्टिकुलर काम कर रही है कोविड-19 को मिटाने के लिए आयुर्वेदा और योगा का यूज कर। तो ये तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इससे, या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाएगी, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आइए आंसर देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है यहां पर ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर काम करता है, जहां पर अभी जो हम लोगों ने चीजें देखी कि यहां पर इसके द्वारा इसको अभी रिसेंटली पाकिस्तान को पॉजिटिव साइड दिखाई गई है थोड़ी सी, कि पाकिस्तान ने कुछ काम किया है। तुर्की और मलेशिया 2 कंट्री चाइना के साथ मिलकर काम करती है जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देते हैं। जो वर्ल्ड फूड डे है इसकी जो थीम थी ये था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर ओवर एक्शन आर ओवर फ्यूचर। ठीक है, तो यानी कि हमारे एक्शन आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा फ्यूचर होते हैं, जैसे आज के दिन में हम लोग काम करते हैं ऐसे ही हमारा फ्यूचर हो जाता है। TRIFED ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में, ताकि ट्राइबल जो एरिया है उनको अच्छे से डेवलप किया जा सके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर ये स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम के तहत यहां पर प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हमारी कंट्री में, ताकि जो गांव वाले एरिया में घर हैं उनको भी एज ए प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट किया जा सके, और लोन वगैरह यहां पर आसानी से जो गांव वाले एरिया में लोग रहते हैं उनको आसानी से मिल सके। नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आयुर्वेदा और योगा यहां पर यूज करने की कोशिश की जा रही है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और ज्यादा अच्छे से चीजों को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।